ठीक है। तो पीसीसी मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी है ना, इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक। ये प्लस फॉर्म एंड CrO3 Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया, पीडीसी हो गया, पीडीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। पिरिडीनियम क्लोरो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पिरिडीनियम को PyH, है ना। तो वैसे लिख लीजिए जैसे हमने बनाया था, एंड ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, हियर H प्लस, एंड अब डाइक्लोरोक्रोमेट है, दिस इज ट्वाइस एंड Cr2O7, ठीक है, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट हैं, स्पेशली डबल बॉन्ड यानी कि एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एक और रिएजेंट है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्रोमिक ऑक्साइड है CrO3, और इसको हम एसिड और एसीटोन के साथ ले लिए हैं, एसिड एंड एसीटोन, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, बट ये सब सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर के लिए ही है। तो उसको देखते हैं क्या, ये 3 यूज़ हमें करने हैं जहाँ हमें इसी अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है। अब मान लो फर्स्ट डिग्री का प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल आपको हमेशा देगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा आपको क्या देगा, कीटोन। और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो आप इस मेथड से कुछ नहीं बनने वाला है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल के लिए ऑक्सीडेशन से आप नहीं बना सकते एल्डिहाइड कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन दे देगा, और प्राइमरी आपको हमेशा ऑलवेज अल्कोहल देगा आपको, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास इस तरीके का एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस पर हमने रिएक्शन करा दी पीसीसी की, है ना, पीसीसी इन CH2Cl2, एक नॉन पोलर CH2Cl2 टाइप का एक सॉल्वेंट है ना, डाइक्लोरोमीथेन। तो पीसीसी है, पीसीसी आप प्राइमरी या सेकेंडरी को एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करता है। हमने लिखा कि सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, तो सेकेंड डिग्री को हमेशा क्या बनाता है, कीटोन में चेंज करता है, ठीक है, कीटोन में चेंज करता है, ठीक। अगर हम इस पर पीडीसी भी लेते तो भी इसका भी काम वही था, तो ये भी क्या बनाता, कीटोन बनाता, ठीक है। अगर हम इस पर CrO3 यूज़ करते इन H2SO4 एंड एसीटोन, तब भी वही वर्क था, कोई चेंजेस नहीं आते, सेम वही बनता, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीडीसी पीसीसी का काम होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सपोज हमारे पास इस तरीके का कोई प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल है और उसमें डबल बॉन्ड भी है। अब इस पर अगर आप पीसीसी की रिएक्शन कराते हैं या फिर CrO3 H2SO4 एंड एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं या पीडीसी की रिएक्शन कराते हैं, कोई भी इन तीनों में से, ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करते, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा आपके पास, जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। और सिर्फ आप अल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर पाएंगे, इट मीन्स इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड को ये कोई भी किसी भी तरीके से डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लो कि इस तरह से यहाँ पे हमारा अल्कोहल है, अब इसको हमने दे दिया CrO3 एंड H2SO4, ठीक है, सेकेंडरी है, जनरली सेकेंडरी में यूज़ करो, बहुत अच्छा वर्क करता है।
क्योंकि सेकेंडरी वाला जब कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है तो आगे ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड को बिना अफेक्ट किए आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, यानी एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्मेशन कर देगा। और भी रिएजेंट है, जैसे मान लो अब क्योंकि ये एक प्रकार का एलिल भी है, तो हम इसमें एक रिएक्टेंट होता है जिसको कहते हैं MnO2। MnO2 का भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब नो इफेक्ट, है ना, डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से तो MnO2 का भी यही काम होता है, लेकिन वो सिलेक्टिव होती है एलिलिक और बेंजाइलिक के लिए। एलिलिक और बेंजाइलिक के लिए मान लो हमने इस तरह से बेंजीन लिया, बेंजाइलिक अल्कोहल ले लिया, राइट दिस, और यहाँ पे हमने MnO2 दे दी। अब ये NCERT के सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मेरे आपको पहले बता रहा हूँ, ये NCERT का सिलेबस नहीं है। तो ये क्या बनाएगा, जो CH2OH है उसको CHO में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप MnO2, दिस इज MnO2 नॉट MnO4, MnO2, तो इस तरीके से आप इजीली बेंजाइलिक या एलिलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का एक मेथड और है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा है, कॉपर एट हाई टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, ये रिएजेंट का यूज़ आपने अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में आपने देखा था कि कैसे डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू ये एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो जो ट्रिक थी हमारी कि प्राइमरी एल्डिहाइड देगा, ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन देगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस है तो टर्सरी में, कि टर्सरी जो है वो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है इस रिएजेंट के थ्रू। जस्ट 1 मिनट बच्चे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस। वन मिनट पेन। तो क्या फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है, ये हमें ध्यान रखना है, राइट, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये डिफरेंस है कॉपर के द्वारा डिहाइड्रोजनेशन कराने और नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराने में। ठीक है, तो अब देखो कैसे, सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई अल्कोहल था, जिसमें इस तरीके का कोई अल्कोहल हमारे पास था, CH एंड OH, राइट। अब इसको हमने दे दिया कॉपर, 573 केल्विन, कहीं कहीं ये 300 डिग्री सेल्सियस में लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे दोनों बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको डिहाइड्रोजनेशन कराना है। तो डिहाइड्रोजनेशन इस तरीके की होती है कि ये हमारा OH का जो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ये, ठीक है, ये और बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, बीटा मतलब एडजेसेंट कार्बन का, सेम कार्बन का नहीं जिससे OH अटैच्ड है उसका कार्बन हाइड्रोजन नहीं, उसके एडजेसेंट, ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाते हैं। और जब दोनों रिमूव हो जाते हैं तो फॉर्मेशन किसका होगा, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, जस्ट 1 मिनट, देयर सम डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये क्या था हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, इसलिए इसने एल्कीन, इसको क्या बनाना है इसको, जस्ट 1 मिनट, जैसे प्राइमरी अल्कोहल ना, तो यहाँ से H रिमूव हुआ इस साइड से, और एडजेसेंट, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि हमने टर्सरी नहीं लिया है, हमने क्या लिया है बेटा, टर्सरी लिया ही नहीं है, हमने क्या लिया है, हमें क्या लेना चाहिए, हमें टर्सरी समझाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टर्सरी मीन्स व्हाट, बताना चाह रहे हैं एल्कीन, हमने ले क्या लिया, हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है ना, तो हम क्या लेंगे CH3, तो ये हमारा हो गया टर्सरी। तो ये क्या करेगा, टर्सरी अगर है तो यहाँ ये OH एंड एडजेसेंट का आपका क्या H, दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे,
दोनों से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। डिहाइड्रोजनेशन, और डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा, यहाँ का H यहाँ का OH रिमूव हुआ तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, है ना, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इनकेस सपोज हमारे पास इस तरह से, जैसे हमने पहले बार लिया था, ऐसा कोई एल्कोहल है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एल्कोहल, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसा कोई एल्कोहल है तो अभी जैसे हमने डिहाइड्रेशन में देखा कि ये OH और एडजेसेंट का H यहाँ से रिप्लेस होता था इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H एंड अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2 यहाँ से रिप्लेस होंगे, तभी तो इसको डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा HCH एंड दिस डबल बॉन्ड O यानी CHO। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस तरीके, तो अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इस तरीके होगा। ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है तो उसी का एक हाइड्रोजन भी OH के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है, अब चाहे वो एल्डिहाइड बनाए चाहे कीटोन बनाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये तो दो मेथड हो गए। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास, हम बात करते हैं जेम डाइहैलाइड की। सपोज हमारे पास क्या है, जेम डाइहैलाइड है। जेम डाइहैलाइड का मतलब एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके सेम कार्बन पे दो दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर हम इसका एक्वस केवेच से रिएक्शन कराते हैं, अगर आपको एक्वस केवेच याद हो तो किसी एल्किल हैलाइड पर एक्वस केवेच की रिएक्शन से एल्कोहल बनता था, है ना, एल्किल हैलाइड में। तो क्या बनेगा, CH और दो Cl हैं तो दो OH यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएंगे, और माइनस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे KCl फॉर्म और H2 फॉर्म हो रहा है, उसकी बातें नहीं करते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम कार्बन पे दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं माने जाते हैं ना, वो स्टेबल होते ही नहीं है। तो अब अगर ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तुरंत डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से पास होंगे, यानी H2O यहाँ से रिमूव होगा, है ना, और जैसे ही H2O यहाँ से रिमूव होगा तो क्या फॉर्म होगा, बस CH3 तो सेम बचा हुआ है ना, रिमेन्स अनचेंज, और ये CH और ये O तो बन जाएगा CHO। ठीक है, तो अगर हमारे पास जेम डाइहैलाइड है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे पहचानेंगे कहाँ एल्डिहाइड बने कहाँ कीटोन बनेगा, अगर ये डाई हेलो ग्रुप यानी कि हेलोजन, दोनों हेलोजन टर्मिनल हैं, है ना, एंड पॉइंट के फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड हैं या लास्ट कार्बन पे अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। जैसे इसमें लास्ट में टर्मिनल पे था, किनारे पे था, है ना। लेकिन अगर सपोज हमारा डाई हैलाइड इस तरीके का है जहाँ पर हमारे Cl जो है वो नॉन टर्मिनल या Br जो भी हेलोजन है वो नॉन टर्मिनल है, तो जब हम इसको एक्वस केवेच देंगे या एक्वस NaOH दे देंगे, हम बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दें, है ना, एल्कली देना है तो बेस देना है ना, वाटर सोल्यूबल बेस, तो अब क्या होगा ये जब हाइड्रेटेड होगा तो दो OH इस कार्बन पे अटैच होंगे। अब इस केस में फिर से वही चीज़ कि सेम कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे प्रेजेंट हैं, अनस्टेबल है ये, तो फिर से वही डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस होगी, और इस केस में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कीटोन। ठीक है, तो अगर नॉन टर्मिनल है, बीच के किसी कंपाउंड कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है, तो वहाँ पे हमको इस तरीके से डाई हेलो फॉर्मेशन से हमको कीटोन का फॉर्मेशन, मतलब उसका कीटोन हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड जिनमें से हम दोनों चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक प्रोसेस और है, थर्ड नंबर प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं कि ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस एक्चुअल में ओजोनोलिसिस का यूज़ ही होता है
CC डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करने में कि किसी कंपाउंड में CC डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है, कि दो कार्बन के बीच में CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम ओजोनोलिसिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। होता यूँ है कि ओजोनोलिसिस की प्रोसेस में ओजोनोलिसिस कहती है कि एक्चुअल में जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा टोटली, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन का एडिशन कर दीजिए, तो आपको दो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड होंगे, ठीक है, या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, या तो बोथ आर कीटोन, कीटोन प्लस कीटोन। ठीक है, तो कुल मिला के होता यूँ है कि जब भी हम ओजोन की रिएक्शन फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर, जब हम किसी एल्कीन को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे हमें एल्डिहाइड या एल्डिहाइड कीटोन या कीटोन कीटोन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक रिएक्शन देख लो, जैसे सपोज हमको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये बहुत सिंपल सा कंपाउंड दिया इसने। ठीक है, अब इसने कहा कि आपको ओजोनोलिसिस करानी है, मीन्स फर्स्ट टाइम हम ओजोन से रिएक्ट कराएंगे और सेकंड टाइम हम किसकी जिंक एंड वाटर, Zn एंड वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन कराएंगे। तो हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सीधा इसको यहाँ से ब्रेक कर देना और ब्रेक करके एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड करना है डबल बॉन्ड के साथ ही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HCH और ये O तो SCHO। ठीक है, प्लस ये है तो ये है CH3, अब इसके बाद CH ऑलरेडी अटैच्ड है, इसमें भी O CHO। तो इस तरीके से आपको दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं। इसकी एक ट्रिक है, जिसे देखो ट्रिक क्या है इसकी, अगर आपको डबल बॉन्ड CH दिखे, CH2 ऐसे डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड अगर CH2 दिख रहा है तो ये आपको हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड देगा। क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड आपको देगा, हाइड, है ना। अगर आपको डबल बॉन्ड CH जैसा कुछ दिखे और भी कुछ अटैच हो सकता है, तो ये कोई और एल्डिहाइड देगा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, मेथेनल के अलावा, है ना। लेकिन अगर आपको C ऐसा कुछ दिखे, डबल बॉन्ड C, इसमें कोई दो एल्किल ग्रुप कुछ अटैच हो सकते हैं, तो वो आपको कीटोन देगा। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं। सपोज हमने आपको दिया यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ, तो अब आप तुरंत अब बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एक C दिख रहा है बस, है ना, C, यानी यहाँ पे आपको ये वाला ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप, तो आपको यहाँ पे क्या लगना है, कीटोन बनाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, RCH दिख रहा है, तो RCH आपको पता है कि एल्डिहाइड देता है, RCHO का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कैसे हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला कि ओजोनोलिसिस में किसी कंपाउंड की ओजोनोलिसिस ऑफ ए की ओजोनोलिसिस हमने कराई और आपको मिला एसीटोन एंड प्रोपेनल। तो बताइए वो कौन सी एल्कीन थी जिससे आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस केस में था क्या, एसीटोन का मतलब समझते हो, एसीटोन का मतलब क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसीटोन। तो कह रहा है एक प्रोडक्ट तो हमें ये मिला है, दूसरा प्रोडक्ट हमें प्रोपेनल मिला है। प्रोपेनल का मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, यानी इस तरह से एल्डिहाइड मिला है। तो अब पूछ रहा है कौन सी एल्कीन की ओजोनोलिसिस से इसको आप फाइंड कर सकते हैं, किससे बना है, ए क्या था पहचानिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा, और जैसे दोनों आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड का, यानी डबल बॉन्ड का यूज़ करके इन दोनों कार्बन को आप ऐड कर दीजिए, आप आपस में बन गई आपकी एल्कीन जिसकी ओजोनोलिसिस से ये बना था। ठीक है, वैसे हुआ ना कि डबल बॉन्ड लगा दिया, ब्रेक करो यहाँ से, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, तो फिर से वापस ये बन जाएंगे। तो जब कभी दो प्रोडक्ट दे दे और कहे कौन से एल्कीन से इसको बनाया है,
तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐसे दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है। याद रहे दोनों कंपाउंड के ऑक्सीजन को, कार्बोनिल ऑक्सीजन को आपको सामने सामने रखना है और ऑक्सीजन को रिमूव करके उन्हीं दोनों कार्बन को आपस में ऐड कर दी, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। वो आपको एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे कि आपको कंपाउंड, दोनों कंपाउंड एज अ ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिले थे। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे जिसमें से हम बना सकते हैं कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही मेथड से बना सकते हैं, सेम मेथड से। ठीक है।